हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी एस आंचल अग्रवाल। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू गेट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ओके, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि रिलेट करता है कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको जाके ज़रूर से चेक कीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरव्यू के मिस आउट ना कर जाओ। वो क्वेश्चंस आपको बहुत ज़रूरी करके जाने हैं क्योंकि वो हर जगह पे ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं पूछे ज़रूर जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि इंटरव्यू में जाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हाउ टू मेक आवरसेल्फ रूम फॉर द इंटरव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर वन थिंग जो आती है कि किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आप उस जगह की रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च अबाउट कंपनी, अबाउट फर्म जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे वो लॉ फर्म है, सीएस फर्म है या कंपनी है, आप उसके बारे में बिल्कुल जान के जाइए कि व्हाट दे आर इनटू। और डिटेल्स में जानने के लिए तो ऑब्वियसली हमें सबको पता ही होता है कि एमसीए की साइट पे आपको डिटेल्स मिल जाती हैं कंपनी की, और आप इंटरनेट पे गूगल कर सकते हैं कंपनी के बारे में। सो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी दैट यू आर गोइंग टू वर्क इनटू दैट। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो होगी कि आप लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में जानें कि उस पर्टिकुलर कंपनी में कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में ले लीजिए, कंपनी लॉ ऑब्वियसली वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो कंपनी लॉ तो लगेगा ही लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। और उसके बंदे प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हैं तो पीएफ ईएसआई भी लगेगा लॉ, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगता ही है ऑब्वियसली। भाई कंपनी पार्टी से ट्रांजेक्शन करेगी बिजनेस करने के लिए, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैक्ट्री एक्ट भी लग सकता है ना, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये सारे मतलब एक एग्जाम्पल है कि आप जानिए कि किसी भी कंपनी में जाने से पहले उसके ऊपर लॉ कौन कौन से लगे, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो वो ऑब्वियसली जो जिस फील्ड में वो हैं और जो एप्लीकेबल लॉ वो फेस करते हैं वो उससे ज़्यादा अच्छे से बेटर से आपसे क्वेश्चंस कर पाएंगे, रादर देन कि वो हाइपोथेटिकली कोई भी क्वेश्चन पूछें। वो जिस चीज़ में वो डील करते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और जानने की कोशिश तो करेंगे ना कि यार आपको कुछ पता भी है या नहीं, कैसे जज करेंगे अदरवाइज वो आपको। तो जो भी उस कंपनी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल होता है वो आप जानिए। तो नेक्स्ट चीज़ आती है प्रिपरेशन ऑफ लॉ। देखिए आपने एप्लीकेबिलिटी तो पढ़ ली कि ठीक है इसके ऊपर ये इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, फैक्ट्री एक्ट, पीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट ही लग रहा है, लेकिन अब आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। एक तो मैं आपको जो कहूँगी जो लॉ होते हैं कौन से जो हर किसी के लिए पढ़ के जाने हैं, तो मैं कुछ कॉमन लॉ बताती हूँ, वो आपको पता ही ज़रूरी से करके तैयारी करके जाइएगा। पहला है कंपनी लॉ, वो आप पढ़िए, हर किसी कंपनी पे लगता ही लगता है। फर्म में भी जाएंगे तो भी आपको कंपनी का काम करना है, तो आरओसी से रिलेटेड, तो वो आपको आना फाउंडेशन है हमारा सीएस का, इज़ अ कंपनी लॉ। वी मेंट टू बी हैंडल फॉर दैट रिस्पेक्टिवली। सो कंपनी लॉ जानिए। किसी लिस्टेड कंपनी में जा रहे हैं तो लोडर जानिए, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक्ट। हर कंपनी ट्रांजैक्शन करती है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज़रूर से करके जाइए। आप अगर कोई कंपनी एमएनसीज है जो इंटरनेशनल बिजनेस में भी डील करती है तो फेमा ज़रूर पढ़ के जाइए। तो इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप की कंपनी पे आप जा रहे हैं। तो ये बेसिक है कि आप इसमें से देख लीजिए जो भी आप कंपनी में जा रहे हैं तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। फॉर प्रिपरेशन ये लॉ आप पक्का से करके जाइए। फोर्थ चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं दैट इज़ अ वेरी गुड पोजीशन, मैनेजरल पर्सन यू आर इफ़ यू आर अपॉइंटेड इन दैट। सो आप सैलरी का स्ट्रक्चर देखिए मार्केट में कि उस पोजीशन के लिए क्या सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है। किसी पर्टिकुलर कंपनी में भी इंडस्ट्री वाइज भी पता डिफर कर जाती है कंपनी, और फर्म में जा रहे हैं तो फर्म कैसे काम करती है मार्केट में, क्या उसका स्टेटस है, कैसे है, तो उसके बारे में हिसाब से आपको एक कंपनी के लिए सैलरी के लिए रफ आइडिया आपका होना बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मांग लो और ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल जाए तो ओके, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी वैल्यू कभी नहीं गिरा के रखनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जानिए कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। फिफ्थ चीज़ जो आपको स्टैंड आउट करवा सकती है ना प्रिपरेशन में, वो आप जैसे किसी भी स्टेट में रहते हैं या किसी भी स्टेट की जॉब के लिए जा रहे हैं ना, तो उस स्टेट का ना आप मिनिमम वेजेस पढ़ के जाइए कि वहाँ पे मिनिमम वेजेस क्या हैं जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं।
तो आपको मिनिमम वेजेस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप पीएफ और ईएसआई की जो प्रोविजंस है ना कि कितना परसेंटेज कटता है आपका, जैसे एम्प्लॉय अपना 12% सबमिट करता है, तो ये जो लिमिट्स हैं आपकी, और ईएसआई कितने सैलरी पर 21,000 का कुछ प्रोविज़न है, तो वो उस पर तक सैलरी पे कटता मिलता है ईएसआई कंपलसरी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वो स्टैंड आउट करवाती है कहीं ना जब आप बात कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो इन चीज़ों को ना इनकॉर्पोरेट कर दो चालाकी से। और अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करके आंसर देंगे किसी भी चीज़ का ना, तो सामने वाला इम्प्रेस होना ही होना है, बहुत अच्छे से इम्प्रेशन आपका जाएगा ही जाएगा। ये तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, तो ऐसे खाली हाथ हिलाते हुए मत जाइए, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कि आप अच्छा सा फोल्डर लीजिए और उसमें आप अपना ना क्या कीजिए कि जो भी आपकी मार्कशीट है 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, सीए से रिलेटेड, तो वो आप लेकर के जाइए, ठीक है। रिकॉर्ड्स अगर चेक करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि प्राइवेट जॉब है तो क्या ही इसका ज़रूरत पड़ेगी और हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो और ऐसे खा लिया चले जाओ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। तो और उसके बाद आप अपनी सीवी के ना कॉपीज़ भी बना के लेके जाइए, कम से कम 2-3 कॉपीज़ बना लीजिए। अब 6 जो मैं आपको बताऊँ अगर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये कह लीजिए कि सारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिपेंड करता है, दैट इज़ योर ड्रेसिंग स्टाइल। आपका ड्रेसिंग स्टाइल ना बहुत ही सोबर होना चाहिए और प्रोफेशनल भी होना चाहिए। तो लड़कियों को बहुत और लड़कों को दोनों को बहुत सोबर सिंपल ड्रेस पहन के जाना चाहिए। आप ट्राई कीजिए कि ट्राउज़र्स आती हैं लड़कियों के लिए, ट्राउज़र पहने, उसके ऊपर शर्ट कैरी करें, सर्दियाँ हैं तो उसके ऊपर आप ब्लेज़र भी कैरी कर सकते हैं, और आपके हाथ में फोल्डर हो तो, और शूज़ मस्ट बी पॉलिश्ड और वेल मेंटेन्ड, और ब्लैक कलर के शूज़ आप पहन के जाइए। सॉक्स भी आप मैचिंग के पहनेगा, अलग से ना लगे, जो ट्राउज़र का कलर होता है ना आपका, उसके मैचिंग का आपका सॉक्स होना चाहिए, ठीक है। सो आप वो कैरी करिए। और आपका हेयर टाई अच्छे से होना चाहिए, यू मस्ट बी प्रॉपरली टाइड अप योर हेयर्स, ताकि वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन पैदा ना करें। अब जैसे कोविड चल रहा है तो वी शुड वेयर अ मास्क, ओके। तो मास्क अगर कम्युनिकेशन करने में उनको प्रॉब्लम ना हो, वो कहीं की आप हटा सकते हो, और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हटा के भी फिर बात कर सकते हैं। अदरवाइज यू शुड वेयर अ मास्क, मास्क कैरी करके ले के जाइए, और सैनिटाइज़र विद हैंकी भी रखिए। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, आप सोचोगे क्या है, मैं क्यों बता रही हूँ, लेकिन बहुत बेसिक है। आपकी पर्सनालिटी ना यार देखो, नॉलेज आपका बाद में ही टेस्ट होगा ना, पहले तो आपका अपीयरेंस ही दिखा देता है कि वेदर यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर जॉब और नॉट। एक पर्सनालिटी ही होती है जो हर चीज़ की डिपेक्ट करती है। तो अच्छे से ड्रेसअप करके जाइए, ठीक है। ट्राई टू लुक सोबर, डिसेंट एंड प्रोफेशनल इन टोटलिटी, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आप अच्छा सा पहन के चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है योर बिहेवियर। योर बिहेवियर डिसाइड्स कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर। आपका एंट्री से लेकर के एग्जिट तक का बिहेवियर पता है मॉनिटर किया जाता है, जब आप किस तरह से बिहेव करते हैं वाइल सिटिंग, वाइल वॉकिंग, या किसी को पर्सन को एड्रेस करना हो तो आपका क्या बिहेवियर रहेगा, क्या टोन रहेगी। तो यू शुड बी वेरी फर्म। ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगी, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस विद अ स्माइल। देखिए सारा कॉन्फिडेंस ना एक एक्स फैक्टर होता है टर्निंग पॉइंट के लिए। आपकी नॉलेज चेक की जाती है नो डाउट, बट द वे हाउ यू कम्युनिकेट विद द कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए नॉलेज ना किसी को हो सकती है बहुत अच्छी हो, बट वो एबल ना हो कि आप कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हो दूसरे से, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आपको हेजिटेशन होती है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ विद योर ओन स्किल्स, विद योर सेल्फ। सो वो कैंडिडेट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनी वन ऑब्वियसली। So you should work upon that confidence and try to give all the answer with a good decent smile, ठीक है ना। तो ये भी नहीं कि 24 घंटे बस बेवजह जिस पे ज़रूरत भी नहीं उस पर भी हंस रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिसेंट स्माइल के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं मैंने आपको जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एंथुसियाज्म के साथ। और आपको किसी भी चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए हो, सो यू कैन कमेंट मी बिलो, आई विल डेफिनेटली कंसिडर दैट। टिल देन, बाय बाय।